प्रोफेशनल ढंग से टेलीफोन पे बात करना भी एक कला है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में सीखेंगे कि हमें टेलीफोन पे बात कैसे करनी चाहिए और कैसे इफेक्टिवली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे भी हम अच्छे से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और सामने वाले के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में मॉड्यूल 4 को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 4.17 यानी टेलीफोन स्किल के बारे में पढ़ेंगे और 3 फेजेस ऑफ टेलीफोन कॉल यानी टेलीफोन कॉल करने के दौरान कौन से 3 अलग अलग स्टेप्स हैं और हाउ टू यूज करेक्ट फ्रेजेस टू मेक टेलीफोन कॉल इन प्रोफेशनल मैनर, इन चीजों को आज हम इसमें सीखेंगे। आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉल के थ्रू। पहले समझते हैं फॉर्मल कॉल क्या होती है। फॉर्मल कॉल वो होती है जो हम ऑफिशियल या फिर प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज करिए आप टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट को फोन कर रहे हैं तो वो भी फॉर्मल कॉल हुई। अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर को फोन कर रहा है तो वो भी फॉर्मल कॉल हुई, ठीक है ना। और अगर इनफॉर्मल कॉल की हम बात करें तो वो पर्सनल रीजन, अपने फ्रेंड और फैमिली में जैसे हम लोग फोन कॉल करते हैं तो वो हो गया हमारा इनफॉर्मल कॉल। तो पहले तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉल में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे लेट्स learn about 3 phases of telephone call. Telephone call are an important method of verbal spoken communication. जैसे अभी हम लोग आगे मॉड्यूल 5 में जब हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहां पर वर्बल और नॉन वर्बल पढ़ेंगे। ऐसे मैं आपको यहां बता देता हूं कि वर्बल यानी जो चीज हम बोल के एक दूसरे से शेयर करते हैं। इन द वर्ड्स कम्युनिकेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 पीपल विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन और वर्ड्स। देखिए हम टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप को पूरा करने के लिए। यानी उसके लिए 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक फोन करने वाला और एक फोन उठाने वाला, और उनके बीच में आपस में कोई मौखिक संवाद होगा तो वो भी शब्दों के माध्यम से होगा। टेलीफोन कॉल कैन हैपन इन पर्सन एंड प्रोफेशन कॉन्टेक्स्ट। आप इसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी टेलीफोन कॉल हम लोग करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कई बार बैंकों से आपके पास कॉल आती है, कई बार आपकी मोबाइल कंपनियों से आपको कॉल आती है। तो उन चीजों को कैसे हम डिफरेंट करते हैं नॉर्मल इनफॉर्मल कॉल्स से। प्रोफेशनल कॉल इन जब प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है तो वी कैन स्पीक फ्रीली एंड कम्युनिकेट इन कैजुअल मैनर। हमें बहुत ही एक जो हमारा निर्धारित तरीका है उसी के थ्रू हमें बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल फोन कॉल्स नीड टू बी फॉर्मल, क्लियर एंड इफेक्टिव। वो क्या होनी चाहिए? फॉर्मल हो, क्लियर यानी साफ हो आवाज, और इफेक्टिव यानी प्रभावशाली हो। व्हेन वी स्पीकिंग टू ए जूनियर और सीनियर वी हैव टू मेंटेन ए फ्यू सिंपल नॉर्म्स ऑफ वर्क प्लेस। जब हम लोग अपने जूनियर या सीनियर से फोन पर बात करते हैं तो हमें वर्क प्लेस के कुछ सिंपल नॉर्म्स को भी फॉलो करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर होगा यानी फोन करने वाला, एक रिसीवर होगा जो फोन करेगा। ऑन होल्ड कौन होता है? जिसको हम लोग वेटिंग में डर देते हैं, मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं तो किसी की कॉल वेटिंग में आ रही है तो केप्ट इन वेटिंग हो जाता है। इंगेज्ड, अगर आप किसी को फोन कर रहे हैं और उसकी कॉल ट्राई टू कॉल टू स्पीकिंग टू समवन एल्स, ठीक है ना, मतलब ये आपके पास आता है जब आप देखते हैं कि द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, यानी वो दूसरे से बात कर रहा है जिससे आप फोन करना चाहते हैं। अब जो आपने पूछा 3 स्टेप्स क्या है, 3 फेजेस क्या है, तो वो ये हैं, पहला बिगिनिंग, दूसरा मिडिल और तीसरा एंड। यानी जब टेलीफोन कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद मिडिल में हमें क्या करना है। सबसे पहले वाले को हम बिगिनिंग कहेंगे, दूसरे वाले को हम मिडिल, बी से बिगेन यानी बिगिनिंग, एम से मिडिल यानी बीच में हमको कैसे संवाद करना है, और एंड यानी सबसे लास्ट में हमें कैसे बात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखें, ये स्टेप्स ऑफ टेलीफोन कॉल हैं। अब पहला स्टेप इसमें क्या होगा? बिगिनिंग। जैसा कि आपने पढ़ा, बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आई एम रहीम फ्रॉम ITI, ठीक है, मैं रहीम बोल रहा हूं ITI से। आई एम ट्रेनिंग इन ए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रेनी हूं। तो ये हो गया सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी आपका इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं मिडिल में, से वाई यू आर कॉलिंग। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं, यानी रीजन बताना पड़ेगा। ये बीच का भाग है। आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट इफ आई
मे कम फॉर एन इंटर्नशिप योर कंपनी, मतलब मैं आपकी कंपनी में क्या इंटर्नशिप के लिए अप्रेंटिस के लिए आ सकता हूं, यानी ये मेरा रीजन है, मैंने रीजन बताया। फिर डिस्कस व्हाट शुड बी डन, हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि हमें क्या करना है। इफ देयर इज ए चांस प्लीज लेट मी नो, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज ये। ठीक, आप बताइए कि थोड़ा डिस्कस करिए कि मैम ये मैंने देखा है आपकी कंपनी में, और अगर कोई भी पद खाली हो तो मुझे एक बार मौका दिया जाए, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ठीक है ना, तो ये हो गया मिडिल का भाग। ठीक, अब एंड में हम क्या करेंगे, थैंक्स द पर्सन से गुड बाय, थैंक्स करेंगे उसे सर या मैडम कह के, हैव ए नाइस डे, और गुड बाय सर या मैडम जिससे भी हमारी बात हो रही है। तो हमें ये क्वेश्चन में याद रखना है कि पहली बात तो तीन फेजेस हैं, पहला बिगिनिंग, दूसरा मिडिल, तीसरा एंड। और बिगिनिंग में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। मिडिल में हम दो काम करते हैं, पहला हम उसको अपना रीजन बताते हैं और दूसरा उसके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और एंड में उसको हम लोग फॉर्मली गुड बाय और थैंक यू वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे यू नीड टू कॉल योर फ्रेंड टू शेयर अबाउट ए जॉब ओपनिंग नियर योर आईटीआई। अब इसमें ये कहा गया है कि आप देखिए आपके आईटीआई के पास एक नया कोई जॉब ऑफर हुआ है या जॉब खुला है। टेल योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को बताइए अबाउट दिस जॉब, टाइटल, ऑफिस लोकेशन, सैलरी, इंटरव्यू डेट एंड अदर इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आप इसको उसी तरीके से जो है तीनों भागों में बांट दीजिए, जैसा कि अभी ऊपर के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, यानी बिगिनिंग, मिडिल और एंड, इसमें आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप हमको बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स लर्न अबाउट हाउ टू यूज करेक्ट फ्रेजेस। ठीक है ना, अब हमें यहां पे सीखना है कि करेक्ट फ्रेजेस कैसे हो टू मेक टेलीफोन कॉल इन ए प्रोफेशनल मैनर। ठीक, सबसे पहले जब हम कॉल मेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना नाम बताते हैं। हाय इट्स, जैसे मेरा नाम योगेंद्र है तो हाय इट्स योगेंद्र फ्रॉम, मान लीजिए कोई कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम बोलिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं बजाज में काम करता हूं तो हाय आई एम योगेंद्र सैनी फ्रॉम बजाज कंपनी। ठीक, आस्किंग फॉर समवन, अब देखिए जब आप कॉल करते हैं तो कोई रीजन तो होता है कॉल करने का। इट्स इंपॉर्टेंट टू चेक योर स्पीकिंग टू राइट पर्सन, मतलब पहले देख लीजिए, देखिए आपके पास भी जब प्रोफेशनल कॉल आते हैं तो क्या कहते हैं, क्या मेरी बात आपसे फलाने जी से हो रही है, तो आपका नाम लेके कहते हैं, तो आप कहते हैं जी हाँ बात हो रही है, या अगर नहीं है तो बताते हैं आप कि वो अभी नहीं है। आई वुड लाइक टू स्पीक द पर्सन, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कॉल करके अपना और अपने कंपनी का नाम बताया, फिर आपने आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, जिससे बात करना चाहते हैं उसके बारे में आपने बताया। फिर गिव द रीजन ऑफ कॉलिंग, यानी कॉल करने के लिए क्यों आप जो है आपने उनके पास कॉल किया है, उसका रीजन आपको देना पड़ेगा। ठीक, अब आप जब रीजन देंगे कॉलिंग का तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं और आपसे जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आई एम कॉलिंग टू डिस्कस, यानी मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं, या आई जस्ट वांट टू आस्क, या उनसे कुछ पूछना चाहता हूं। कुड यू टेल मी, आप क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो ये रीजन होता है बात करने का कि क्यों आप फोन कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर फोर्थ स्टेप आएगा आस्किंग व्हेन somebody will be available. Sometimes when you call someone they might not be available, वो अवेलेबल नहीं होते हैं जिनको आप कॉल करते हैं, तो इट इज गुड टाइम फॉर अस टू टॉक नाउ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या अभी आप उपलब्ध हैं या आपसे बात करने का ये उचित समय है। व्हेन इज ए गुड टाइम टू कॉल, या आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम आपको कब कॉल करें, कब आप फ्री होंगे। ठीक है ना, ये एक तरीके से बात करने का बहुत ही सही तरीका होता है। ठीक है ना, इसी मैनर में आपको बात करना है। फिर नेक्स्ट आता है आस्किंग द पर्सन टू रिपीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज आप बात करते समय अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए तो आप कहते हैं ना डियर मैडम या सर आप प्लीज मुझे इस चीज को दोबारा बता दीजिए। कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या कुड नॉट हेयर वेरी वेल, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन नहीं पाया। कुड यू स्पेल दैट फॉर मी, मतलब आप उसको दोहरा देंगे मेरे लिए प्लीज। लेट्स मी सी इट गॉड फॉर राइट। ठीक है, रिपीट द इंफॉर्मेशन। ठीक, इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज हमें समझनी है वो ये है कि हमारे पांचों पॉइंट क्या हैं। पहला है हमारा मेकिंग ए कॉल, कॉल करके अपनी कंपनी का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। फिर जिससे आप बात कर रहे हैं चेक करिए कि क्या उन्हीं से आपकी बात हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। फिर क्यों आपने कॉल किया है उसका रीजन दीजिए। ठीक है ना, और उनसे अगर वो फ्री नहीं है तो उनसे बात करने का सही समय लीजिए, उनसे बात कब हो सकती है इसको श्योर करिए। और
अगर आपने सही से उस इंफॉर्मेशन को एक बार में नहीं सुना है तो इंफॉर्मेशन को रिपीट करने के लिए आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ पर उसके आंसर अच्छे से दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आशा करता हूं कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस वीडियो। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। गुड बाय।